अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान हसन तारबटी फ्रॉम अटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू, जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हम उनके उम्मती हैं। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से कहते हैं कि सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि लड़कों को घरों के अंदर इतनी रोक टोक नहीं होती, वो अपने घर मर्जी से आते हैं जाते हैं, स्कूल से यूनिवर्सिटी से देर से भी आए, घर वाले इतना पूछते नहीं हैं, जबकि हमारी बारी आती है तो घर वाले बात बात पर हमें रोकते टोकते हैं, बल्कि हम घर से बाहर भी निकलें तो हमें स्कूल के लिए भी जाएं तो नसीहतें करते हैं कि जल्दी घर को लौट आना वगैरह वगैरह। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बुजुर्ग ने उस बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कभी तुमने लोहे की दुकान देखी है? कभी लोहे की दुकान के मालिक का गोदाम देखा है? आप गौर करना, उसके अंदर लोहा वैसे का वैसा ही पड़ा होता है, उसके किसी भी मौसमी असरात से उसको नहीं बचाया जाता। अगर गर्मी है तो वो गर्मी में पड़ा है, अगर वो सर्दी है तो सर्दी में पड़ा हुआ है, अगर हत्ता कि बारिश भी हो रही है तो वहीं का वहीं पड़ा रहता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको दूसरी जगह पे मुंतकल नहीं किया जाता, क्योंकि लोहे के मालिक को पता है कि इसकी कदर व कीमत में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बेटा, इस याद रखना, लड़के लोहे की तरह होते हैं। और कभी तुमने सुनार की दुकान को देखा है? सुनार की दुकान को देखो जाके, एक बड़ी सी तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर एक छोटी तिजोरी होती है, फिर उसके अंदर एक छोटी सी डब्बी होती है, उसको खोलो तो उसके अंदर रेशम का कपड़ा लगा होता है और उसके ऊपर हीरा रखा जाता है, क्योंकि जोहरी जानता है हीरे की कदर व कीमत क्या है, वो इसलिए रखता जाए, उसको मौसमी असरात से बचाता है। वो जानता है जोहरी, अगर इसको मौसमी असरात से ना बचाया गया तो इसकी कदर व कीमत में खराश आ गई तो इसकी कदर व कीमत में फ़र्क पड़ जाएगा। मेरी बेटी, इस्लाम में भी तुम हीरे की तरह हो, तुम्हारी मिसाल हीरे की तरह है, थोड़ी सी खराश से तुम्हारी कदर व कीमत में और तुम्हारे घर वालों के पास कुछ नहीं बचता। इस्लाम में औरत की, बेटी की, माँ की जो कीमत है वो हीरे की तरह है, जबकि लड़के लोहे की तरह है। आपको याद हो या न याद हो, नेपोलियन ने कहा था इस पर, नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। तो मेरी बेटी, तुम हीरे की तरह हो। कभी गौर करना, 4 मार्च सन 1193 के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी इस दुनिया फ़ानी से कूच करके चले गए। 831 साल, 2024 है, 1193 से लेकर 2024 तक की कैलकुलेशन करें, 831 साल बनते हैं। 831 साल के अंदर उसके बाद कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं हुआ। ये एक सवालिया निशान है उनके मुसलमान की बेटियों पर। है मुसलमान की बेटी, कभी गौर करना कि 831 साल गुजरने के बावजूद दोबारा सलाहुद्दीन अयूबी क्यों नहीं पैदा हुआ? ज़रा सोचिएगा, मेरी वो बहनें, मेरी वो माएँ, मेरी वो बेटियाँ, गौर करें कि सलाहुद्दीन अयूबी पैदा क्यों नहीं हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।